Assalamualaikum students, welcome to the social studies class. This social study book for the class 3 and its 4 edition is, and the unit that we will discuss today is, this is the unit number 5, that is where we live, at the page 67, and we will discuss the lesson number 12, that is cities and villages. So open your book at the page number 67. This is the unit number 5, and the topic of the unit number 5 is where we live. हम कहाँ रहते हैं. First mention the date here at the top and the classwork at this top. And we will discuss the lesson number 12, that is cities and villages. शहर और गाँव. City mean शहर और cities mean शहरों, एंड विलेज एक गांव होता है. विलेजेस मीन मुख्तलिफ गाँव के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. जो शहर और गांव होते हैं वहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है. वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं उनकी लाइफ जो होती है वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती है. जो सिटीज़ में लोग रह रहे होते हैं उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनके लिए, और जो विलेजेस में लोग रह रहे होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती. और जो सिटीज़ और विलेजेस में मेन डिफरेंस है वो क्या है. So we will start reading from here. Thousands of years ago, हज़ारों साल पहले, there were no cities, कोई शहर नहीं थे. People lived in small communities और settlements. लोग जो होते थे वो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में और सेटलमेंट्स में रहते थे. कम्युनिटीज़ क्या होती हैं कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं वो किसी जगह पे एक साथ रह रहे हैं तो वो कलेक्टिवली क्या बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं. They choose a safe place, वो एक सेफ मीन महफूज जगह, वो महफूज जगह चूज़ करते थे. वेयर देयर वाज वाटर एंड वेयर देयर वाज इनफ फूड, जहाँ पर बहुत सा पानी भी हो और बहुत सी खुराक भी हो. इन सम प्लेसेस अ रिच एंड पावरफुल पर्सन, कुछ जगहों पे क्या होता है कि जो रिच और एक अमीर और पावरफुल पर्सन होते हैं वो क्या बन जाते हैं, बिकेम द किंग और रूलर, वो बादशाह बन जाते हैं या हुक्मरान बन जाते हैं. A king often built a palace or a fort. King क्या बनाते हैं, एक पैलेस बनाते हैं. पैलेस मीन महल बनाते हैं. The king usually had many servants and a huge army. किंग की क्या होती है, उसकी बहुत से सर्वेंट्स होते हैं, बहुत से मुलाजिम होते हैं और एक उसकी बहुत बड़ी आर्मी होती है. All the people who work for him, तमाम लोग जो उसके लिए काम करते हैं, needed homes and food to eat. उन्हें खुराक भी चाहिए होती है और घर भी चाहिए होते हैं रहने के लिए. Soon more people came to settle close to the king and more houses were built. बहुत से लोग किंग के करीब रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर बहुत से हाउसेस बिल्ड किए जाते हैं. बिल्ड में तामीर किए जाते हैं. There were also great markets and bazaars. वहाँ पर बहुत बड़े मार्केट्स भी होते हैं और बाज़ार भी होते हैं. Where traders and farmers came with their goods and produce. जहाँ पर ट्रेडर्स आते हैं और फार्मर्स आते हैं. ट्रेडर्स क्या होते हैं, ताजिर होते हैं जो कि तिजारत करते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं. और फार्मर्स क्या होते हैं, किसान होते हैं जो कि क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. एंड वेयर क्राफ्ट्समैन सेट अप देयर वर्कशॉप्स, और क्राफ्ट्समैन क्या करते हैं, अपनी वर्कशॉप्स को सेट करते हैं. सो दीज प्लेसेस ग्रू सो बिग सो दे बिकम सिटीज़. जल्दी ही ये प्लेसेस क्या होती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं और क्या ये बन जाती है, सिटीज़ बन जाती हैं. मीन कि पहले कैसे वो एक जगह थी, फिर यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई, बाज़ार वगैरह मार्केट्स बन गए, यहाँ पर फार्मर्स आ गए, ट्रेडर्स आ गए, उन्होंने चीज़ों को एक्सचेंज किया, तो वो कैसे एक जो पहले से प्लेस थी, जो एक नॉर्मल प्लेस थी, वो अब सिटी में कन्वर्ट हो गई है. Thousands of years ago, हज़ारों साल पहले, मोहनजोदड़ो was a busy city. मोहनजोदड़ो क्या था, एक बिजी सिटी था. Here you can see in the diagram. मोहनजोदड़ो आपके पास यहाँ पर क्या था, एक बहुत बड़ा बिजी सिटी था. Today only the ruins of this city can be seen. और अब क्या देखा जा सकता है, सिर्फ इसकी तबाही को देखा जा सकता है. यहाँ पर पहले बहुत से लोग रहते थे, एक बहुत बिजी सिटी था, लेकिन अब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ इसकी तबाही को देखा जा सकता है, ये किस तरह से डिस्ट्रॉय हुए. अगर यहाँ से हम इसके रिमेन्स लेते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसके आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग थे वो किस तरह से रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, वो हिस्ट्री के बारे में सारा इसको स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज सिटीज़ इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में कौन कौन से सिटीज़ हैं. इस पैराग्राफ में हम ये देखेंगे पाकिस्तान के जो मेन सिटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह के हैं. देयर आर नाउ थाउजेंड्स ऑफ लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़ इन द वर्ल्ड. दुनिया में बहुत से टाउन्स मीन कस्बे हैं और सिटीज़ और शहर हैं. इन पाकिस्तान टू देयर आर मैनी टाउन्स एंड सिटीज़. पाकिस्तान में भी बहुत से कस्बे और शहर हैं.
ईच प्रोविंस हैज़ अ कैपिटल सिटी, हर प्रोविंस हर सूबे का एक कैपिटल सिटी है। वेयर द गवर्नमेंट हैज़ इट्स ऑफिस, जहाँ पर गवर्नमेंट के क्या होते हैं, ऑफिस होते हैं। द कैपिटल सिटी इज़ आल्सो द प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रोविंस गोज ऑन। कैपिटल सिटी क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पूरे सूबे का क्या हो रहा होता है, बिजनेस हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंध इज़ अ प्रोविंस, सिंध क्या है, एक प्रोविंस है। एंड कराची इज़ इट्स कैपिटल, और कराची उसका क्या है, कैपिटल है। ठीक है, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और किस प्रोविंस में है, सिंध में है। ऑन द मैप यू कैन सी द सिटीज़ एंड द लार्ज टाउन्स ऑफ पाकिस्तान। इस मैप पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान की मेन सिटीज़ कौन कौन से हैं। दिस इज़ द कराची, ये इज़ कोयटा, दिस इज़ लाहौर, this is Islamabad, that is the main capital. This is Skardu, here is Gilgit. तो इस मैप को यूज़ करके आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान के जो मेन सिटीज़ है वो कहाँ कहाँ हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान है, इंडिया है, चाइना है। ठीक है, सो मैप से आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान के मेन सिटीज़ कौन से और दूसरे कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। सम सिटीज़ आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़, कुछ सिटीज़ को क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल कहते हैं, जहाँ पर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। इन दीज सिटीज़ देर आर यूजली मैनी फैक्ट्रीज, इन सिटीज़ में क्या होता है, बहुत सी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी लगाई जाती हैं। द फैक्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स दैट आर सोल्ड, फैक्ट्रीज में बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है और उन चीज़ों को क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। ठीक है, सोल्ड किया जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में क्या होती हैं, बहुत से लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं जब वो इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पर इतनी चीज़ें बनाई जाती हैं। इंडस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स जनरेट मनी, प्रोवाइड जॉब्स, इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि उनका मेन पर्पस क्या क्या काम करती हैं, वो मनी को जनरेट करती हैं, प्रोवाइड जॉब, लोगों को जॉब्स मिलती हैं, एंड हेल्प द इकॉनमी, और इकॉनमी को हेल्प करती है, इकॉनमी मीशत को ग्रो करने में भी हेल्प करती हैं। दीज सिटीज़ वर स्टार्टेड इन प्लेसेज, ये सिटीज़ वहाँ स्टार्ट किए जाते हैं विच हैड अ गुड वाटर सोर्स, जहाँ पे वाटर के सोर्सेज अच्छे से हों, सच एज रिवर और लेक, मिनरल्स इन द ग्राउंड एंड अ गुड सोर्स ऑफ पावर नियर बाय। सिटीज़ वहाँ स्टार्ट की जहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ हों, रिवर्स हों, लेक्स, झीलें हों, मिनरल्स वगैरह हों, सब कुछ। पावर मे बी कम फ्रॉम गैस, कोल और ऑयल, पावर जो तो वो किसी से भी आ सकती है, गैस से भी हो सकती है, कोल, ऑयल, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए, सब फैसिलिटीज़ होंगी तो वहाँ पर सिटीज स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट आपके पास है विलेजेस। द पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान इज़ ओवर 207 मिलियन, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 207 मिलियन से ज़्यादा है। आउट ऑफ एवरी 100 पीपल इन पाकिस्तान 60 लिव इन विलेजेस एंड 40 लिव्स इन सिटीज़ एंड टाउन। अगर हम इसकी पाकिस्तान की पॉपुलेशन में से 100% को लेते हैं तो उसमें जो 60% लोग हैं वो विलेजेस में रहते हैं और जो 40 हैं वो किस में रहते हैं, सिटीज़ और टाउन्स में रहते हैं। मीन कि मोस्टली पीपल जो वो विलेजेस में रह रहे हैं और बाकी जो हैं वो सिटीज़ में रहते हैं। टू नो हाउ मैनी पीपल देयर आर इन अ कंट्री द गवर्नमेंट कैरीज आउट अ सेंसस, ये जानने के लिए कि एक कंट्री में कितने ज़्यादा लोग रहते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कैरी आउट करती है, सेंसस, क्या होती है, एक मरदमशुमारी होती है। ठीक है, इसको कैरी आउट करेगी। This is a counting exercise that tell us how many people there are and what age group what work they do, कि लोग जो हैं वो किस किनकी एज क्या है और वो काम क्या करते हैं। दिस विल हेल्प्स द गवर्नमेंट्स टू प्लान फॉर द फ्यूचर, ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो क्या करे, एक फ्यूचर के लिए प्लान बनाए, किसको यूज़ करते हुए, उनके एज ग्रुप्स को यूज़ करते हुए और वो क्या काम करते हैं। Hope so this topic or this unit would be clear to you and you would be able to differentiate between the cities and the villages. If you feel any difficulty, then you can ask the question regarding to that topic or regarding to this chapter. Thank you.